हेलो आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी तक पे। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है ये बहुत ही प्यारा सेशन होने वाला है और आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे लाइकेन। ठीक है, तो लाइकेन से जो भी किसी भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो या एमएससी कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो या कोई भी टॉपिक अगर आप बायो पढ़ते हैं और लाइकेन उसके अंतर्गत सिलेबस में है आपको, तो केवल आपको बस यही एक वीडियो देखना है। ठीक है, अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसको मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा, अगर ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो मैं इसको सिर्फ सिंगल पार्ट में ही बनाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो मैं गारंटी ले रहा हूँ इस चीज़ का कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी और अलग से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्यारे दोस्तों, हम सभी लोग शुरू करेंगे एक प्यारा सा सेशन। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बस एक ही ये वीडियो है जिसमें हम आपको कराएंगे लाइकेन का पोस्टमार्टम। जी हाँ प्यारे दोस्तों, पोस्टमार्टम मीन्स आप सभी लोग जानते हैं बहुत ही अच्छे से कि पोस्टमार्टम मीन्स क्या होता है। किसी भी अगर आदमी का पोस्टमार्टम होता है तो उसके सभी पार्ट को खोल कर रख दिया जाता है। तो वैसे ही आज हम सभी लोग, ये जो आपको इस ट्री पर ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये लाइकेन का स्ट्रक्चर है। इसमें हम सभी लोग सभी बेसिक्स को पढ़ेंगे कि लाइकेन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, फिर इसके बाद इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, कैसे रिप्रोडक्शन करता है, फिर क्या इसके गैमेट कहलाते हैं, कौन इसकी डिस्कवरी किया है, मतलब सभी चीज़ें आज हम सभी लोग इस लाइकेन के पोस्टमार्टम वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का इस प्यारा सा सेशन को। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सम बेसिक इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लाइकेन। ठीक है, तो लाइकेन से जुड़े हम लोग क्या सीखेंगे कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग लाइकेन पढ़ रहे हैं तो इसकी हम लोग देखेंगे स्टडी। ठीक है, तो स्टडी इसकी क्या कहलाती है, लाइकेनोलॉजी। ठीक है, लाइकेनोलॉजी के अंतर्गत हम लोग लाइकेन की स्टडी करते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे ये लाइकेन जो टर्म है, ठीक है ना, लाइकेन जो टर्म है ये कौन दिया है। ये सभी क्वेश्चन आपके टीजीटी, पीएचडी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, केवीएस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये टर्म कौन दिया है, लाइकेन थियोफ्रेस्टस। ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखते चलते हैं, थियोफ्रेस्टस। ठीक है प्यारे दोस्तों, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी। ठीक है, कि मतलब फादर ऑफ, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पर आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ठीक है ना, फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी अगर देखा जाए तो इंडियन भी हैं और एक जो है कि अदर कंट्री से भी बिलोंग करते हैं, तो एरेकियस को कहा जाता है। किसको कहा जाएगा, एरेकियस को। ठीक है, ARIUS। ठीक है, अगर आपसे पूछे इंडियन, ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आप लोग इंडियन में किसे सिलेक्ट करेंगे, DD अवस्थी को। ठीक है, DD अवस्थी। ठीक है प्यारे दोस्तों, फिर इसके बाद अगर हम लोग देखें इसमें सिम्बियोसिस। अच्छा चलिए, पहले हम सभी लोग जानेंगे कि लाइकेन क्या होता है, कैसे बना होता है, फंजाई किसे कहते हैं, एल्गी किसे कहते हैं, लाइकेन किसे कहते हैं, सभी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अभी तो हम सिर्फ इसके सम बेसिक इंपॉर्टेंट फीचर्स को पढ़ रहे हैं प्यारे दोस्तों। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका जो इंडियन जो है लाइकेनोलॉजी, फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी कौन है, DD अवस्थी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे सिम्बियोसिस। ठीक है ना, क्या देखेंगे, सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस मीन्स क्या होता है ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये किसने दिया है सिम्बियोसिस, ये आपके एग्जाम में जरूर आता है, तो D बेरी ने। ठीक है ना, किसने दिया है, D बेरी। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें डुअल हाइपोथेसिस ऑफ लाइकेन। ठीक है ना, जो पॉइंट बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे डुअल हाइपोथेसिस ऑफ लाइकेन। ठीक है ना,
तो लाइकेन की डुअल हाइपोथेसिस कौन दिया था? स्वेंडनर ने, ठीक है ना। तो स्वेंडनर हम लिख देते हैं यहाँ पे, स्वेंडनर, ठीक है ना, स्वेंडनर ने दिया था। और इसके बाद अब जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार रिपीट हुआ है। इसमें इंपॉर्टेंट तो देखिए सब है, पूछा जाएगा टर्म कौन दिया है, फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी कौन है, फिर इसके बाद इंडियन फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी कौन है, ठीक है, सिम्बियोसिस थ्योरी कौन दिया है, फिर इसके बाद डबल हाइपोथेसिस ऑफ लाइकेन कौन दिया है, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे क्रॉम्बी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप लगा लीजिएगा इस पर, क्रॉम्बी, CRO, एक सेकेंड रुकिए, इसको हम इरेज कर देते हैं अच्छे से, ठीक है। हाँ, किसने दिया है, रुक जाइए फिर गलत हो गया, क्रॉम्बी ने, ठीक है ना। तो क्रॉम्बी ने क्या बताया है कि इसके जो कवक और, अच्छा अभी बता रहे हैं, हेलोटिज्म दिया है, क्या दिया है, हेलोटिज्म, ठीक है। अगर दोस्तों बात करते हैं, चलिए आइए समझ लेते हैं पहले कि लाइकेन होता क्या है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग लाइकेन को देखें तो लाइकेन क्या होता है, फंजाई और कवक से फंजाई और एल्गी से मिलकर बना होता है, किससे, फंजाई और एल्गी से, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे फंजाई क्या होता है। फंजाई एक्चुअल में क्या होता है ना बच्चों की, एक थैलस स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, एक थैलस स्ट्रक्चर होता है। थैलस मीन्स क्या होता है कि जिसमें जड़ तना पत्ती क्या होगा, अब्सेंट होगा, जड़ तना पत्ती नहीं पाया जाता है और इसमें क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाता है। यानी कि आप लोग कह सकते हैं ऐसा कोई थैलस स्ट्रक्चर, थैलस मीन्स क्या बताए हैं, जिसमें जड़ तना और पत्ती नहीं पाया जाता है, तो ऐसा कोई थैलस स्ट्रक्चर जिसमें क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल होता है ये क्या होता है, अब्सेंट हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फंजाई, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एल्गी। एल्गी क्या होता है, तो ये भी एक थैलस स्ट्रक्चर होता है, एल्गी भी क्या होगा, एक थैलस स्ट्रक्चर होगा, लेकिन इसमें क्लोरोफिल क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आप एल्गी के डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, ऐसा थैलस स्ट्रक्चर जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, एल्गी। अब लाइकेन जो पार्ट होता है ना, इसमें जो है कि एल्गी, फंजाई और एल्गी ये दोनों पार्ट आपस में मिक्स रहते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि लाइकेन जो होता है इसमें फंजाई वाले पार्ट भी होते हैं और एल्गी वाले पार्ट भी होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है सिम्बियोसिस, ठीक है ना। सिम्बियोसिस मतलब देखिए ये अपना भोजन कैसे बनाते होंगे कि देखिए फंजाई वाला जो पार्ट होता है वो ज़मीन से, पत्थरों से, चट्टानों से, जहाँ पे भी लगा रहता है, तो ये फंजाई वाला पार्ट वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके देता है, किसको, एल्गी वाले पार्ट को, ठीक है। तो फिर एल्गी वाला पार्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। अभी हम आगे आपको ये बात बताएंगे, एल्गी क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड प्रिपेयर करेंगे, भोजन तैयार करेंगे, और ये भी खाएगा और फंजाई वाला पार्ट भी खाएगा, यानी कि दोनों आपस में सहजीवन यापन करते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस, ठीक है ना, क्या बोलेंगे इसको, सिम्बायोसिस। और ड्यूअल हाइपोथेसिस ऑफ लाइकेन कौन दिया है, स्वेंडनर ने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्रॉम्बी का जो हेलोटिज्म है, हेलोटिज्म मतलब क्या होता है कि इन दोनों के बीच में जो सहजीवी जीवन जी रहे हैं उसी को क्रॉम्बी ने क्या बोला, हेलोटिज्म, ठीक। फिर इसके बाद या तो फिर इसको हम लोग और किस नाम से लिख सकते हैं, या इसको हम लोग कहते हैं मास्टर स्लेव हाइपोथेसिस, मास्टर स्लेव हाइपोथेसिस, ठीक है। मास्टर मीन्स क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं मास्टर मीन्स क्या होगा, मालिक, क्या होगा, मास्टर मीन्स मालिक, और फिर स्लेव मीन्स क्या होता है, नौकर यानी गुलाम, ठीक है ना। तो दो पार्ट पाए जा रहे हैं, एल्गी और फंजाई। तो इसमें मास्टर सबसे ज़्यादा वाला पार्ट कौन सा पाया जाता है बच्चों, फंजाई वाला पार्ट, कौन सा, फंजाई वाला पार्ट। और गुलाम कौन सा पार्ट होता है इसका, शैवाल वाला पार्ट, क्योंकि ये बहुत ही कम पाया जाता है और इसका हम लोग स्ट्रक्चर भी बनाएंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखिए बच्चों, तो इतना आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या तो फिर नोट्स आप लोग बना लीजिए। अब चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
हम लोग देखते हैं हैबिटेट, यानी कि ये जो एल्गी हैं, जो लाइकेन है, ये पाए कहाँ जाते हैं, अगर पाए जाते हैं तो उनको प्लेस का वैल्यू क्या कहा जाता है। देखिए बच्चों, जो जो एक एक पॉइंट बता रहा हूँ आपको इस लेक्चर में, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ से जो जो समझ लीजिए पॉइंट में लिखूँगा वे सभी आए हुए ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए पहली बात, अगर ये लाइकेन ट्री की बार्क, मतलब कि देखिए जो लाइकेन है ग्रो ऑन ट्री बार्क, यानी कि पौधे की छाल पर अगर ये लाइकेन ग्रो किया है तो इसको हम लोग कहते हैं कार्टिकोलस। क्या बोलेंगे? कार्टिकोलस, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यही लाइकेन यदि रॉक्स मतलब चट्टानों पर ग्रो किया है तो उसको हम लोग सैक्सिकोलस कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलेंगे बच्चों? सैक्सिकोलस। कब बोलेंगे? जब यही लाइकेन कहाँ ग्रो किया हुआ है? ग्रो ऑन रॉक्स, ठीक है। रॉक्स मीन्स चट्टानों पर। इसके बाद हम लोग देखेंगे जब ये ग्राउंड पे या मिट्टी पे, सॉइल पे जब ये जर्मिनेट करता है या ग्रो किया है तो इसको हम लोग बोलते हैं टेरिकोलस। क्या बोलेंगे? टेरिकोलस, ठीक है। तो ये ग्रो कब कहाँ पर किया हुआ है? सॉइल पर, ठीक है, सॉइल पर या फिर ग्राउंड पर, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये अगर वुड लकड़ी, ठीक है ना, लकड़ी पर किसी ग्रो किया है तो इसको हम लोग कहते हैं लिग्निकोलस। क्या बोलेंगे? लिग्निकोलस। लिग्निकोलस कब बोलेंगे बच्चों? जब ये ग्रो कहाँ पर किया हुआ है? वुड पर, ठीक है। साथ साथ आप सभी लोग अगर मन मन में बोलते रहेंगे तो आप लोगों को ये टर्मिनोलॉजी याद भी होते जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यदि ये लाइकेन किसी लीव्स पर ग्रो करता है, कहाँ करता है? लीव्स। लीव्स मीन्स कहाँ पर? पत्तियों पर, ठीक। तो पत्तियों पर करेगा तो इसको हम लोग फोलियोसियस कहते हैं। क्या बोलेंगे? फोलियोसियस, ठीक है ना। तो ये लाइकेन की टर्मिनोलॉजी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीजीटी पीएचडी का अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, नेट जेआरएफ किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जिसमें लाइकेन सिलेबस में है तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं, ये भी बात आप सभी लोग जान लीजिए। और यहाँ पर नोट में एक पॉइंट ज़रूर लिख लीजिएगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टीजीटी पीएचडी में पूछा भी गया है। एक जो लाइकेन का नाम है पेल्टीगेरा कैनाइना, ठीक है ना। क्या नाम है? पेल्टीगेरा कैनाइना, ठीक है ना। पेल्टीगेरा कैनाइना ये जो होता है ये एक्वेटिक है, ठीक है ना, समुद्र के जल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? समुद्री है, ठीक है ना। तो ये रुक जाइए, एक सेकंड गलत हो गया। ये कहाँ पाया जाता है? समुद्र में, समुद्री होता है। और इसी को हम लोग डॉग लाइकेन कहा जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? डॉग लाइकेन। बहुत ज़्यादा वाला इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। फिर इसके बाद इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है हाइड्रोफोबिया के ट्रीटमेंट में। कहाँ यूज होता है? हाइड्रोफोबिया के ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट मतलब समझ रहे हैं आप लोग? उपचार में, ठीक। तो बच्चों ये रहा आप लोगों का हैबिटेट की मतलब सवाल का लाइकेन कहाँ पाया जाएगा और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं हम लोग इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। चलिए अब देखते हैं हम लोग लाइकेन का क्या देखेंगे बच्चों। ये अगर हम यहाँ पर बीच में लिख दें क्या? लाइकेन, तो हमको मालूम है कि ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ठीक। एक इसका पार्टनर का क्या नाम है? एल्गी। और सेकंड पार्टनर का क्या नाम है? देखिए यहाँ पर लिखते हैं एल्गी। और सेकंड पार्टनर का क्या नाम है इसके? फंजाई। फंजाई मीन्स कवक, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं इस एल्गी पार्टनर का, एल्गी पार्टनर यानी कि इसको फाइकोबायोंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फाइकोबायोंट। और इसके बाद फंजाई वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? माइकोबायोंट, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस एल्गी वाले पार्ट का कौन कौन सी एल्गी जो है पार्टिसिपेट करती हैं इस लाइकेन के फॉर्मेशन में, यानी कि लाइकेन में कौन कौन सी फैमिली की एल्गी पाई जाती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें क्लोरोफाइसी कौन सी पाई जाएंगी? क्लोरोफाइसी,
ठीक, CAE, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग दूसरा इसमें देखेंगे, दूसरा होता है साइनोफाइसी। कौन सा होगा? साइनोफाइसी, ठीक। इसके बाद हम लोग तीसरा इसका देखेंगे, तीसरा कौन सा है इसका जीनस है? जैंथोफाइसी, ठीक है। तीसरा कौन सा होगा? जैंथोफाइसी, ठीक है। फिर प्यारे दोस्तों हम लोग देखेंगे, देखिए ये टोटल जो एल्गी का पार्ट हमने आपसे बोला था कि ये बहुत कम पार्ट होता है, ठीक है ना। तो बहुत कम का मतलब कितना इसका पार्ट होगा? सिर्फ 5%, ठीक है ना। इस एल्गी का 5% होता है और इस फंजाई वाले का कितना परसेंट होगा बच्चों? इसका 95% होता है। इसीलिए तो मास्टर स्लेव थ्योरी दिया कि ये मास्टर है, ठीक है। ये फंजाई क्या होता है? मास्टर मतलब मालिक होता है, और एल्गी क्या होता है? उसका गुलाम, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और नोट कर लीजिए आप सभी लोग, जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि क्लोरोफाइसी मेंबर के जो है 17 जेनेरा, कितने जेनेरा आते हैं? 17 जेनेरा पार्टिसिपेट करते हैं या पाए जाते हैं। और फिर साइनोफाइसी के केवल 8 जेनेरा पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद जैंथोफाइसी का हम लोग देखेंगे, इसमें सिर्फ एक सिंगल जेनेरा पाया जाता है, ठीक, या सिंगल जीनस भी कर सकते हैं आप इसको। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे फंजाई वाले पार्टनर का, ठीक है ना। कि फंजाई वाले पार्टनर जो है कि इसके फंगल पार्ट पे हम लोग देखेंगे कि लाइकेन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हम सभी लोग फंजाई के हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे आप सभी लोग फंजाई के क्लास पढ़े हैं, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। तो उसी तरीके से हम सभी लोग इस लाइकेन का भी देखेंगे कि कुछ मेंबर इसके किससे बने होते हैं? एस्कोमाइसिटीज से। किसके बने होंगे बच्चों? आप सभी लोग बोलते रहिए, बोलेंगे तो आप लोगों को चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एस्कोलाइकेन, ठीक। जो एस्कोमाइसिटीज के फंजाई है वो क्या बनाएंगे? एस्कोलाइकेन। सेकेंड हम लोग क्या देखेंगे? बेसिडियोलाइकेन, बेसिडियोलाइकेन, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा कौन सा है? ड्यूटेरोमाइसिटीज होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? ड्यूटेरोलाइकेन, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों कि एस्कोलाइकेन में भी 2 पार्ट पाए जाएंगे। रुकिए एक सेकेंड, हम इसका कलर चेंज कर लें। ठीक। अब एस्कोलाइकेन में भी हम लोग देखेंगे कितने पार्टनर होंगे इसके? 2 पार्टनर होंगे। कौन कौन से? हमको पता ही है कि जो एस्कोलाइकेन पाए जाएंगे बच्चों, इसमें भी एल्गी और फंजाई ही होंगे, ठीक है। यानी कि इसमें भी फाइकोबायंट, कौन सा? फाइकोबायंट होगा, और कौन सा होगा? माइकोबायंट, ठीक है, माइकोबायंट, ठीक। स्पेलिंग गलत हो सकती है, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं ये बहुत ही शॉर्टकट तरीका है। ये कहीं ना कहीं आपको टेबल की तरह लिखवा रहे हैं, जो कि आपको आराम से याद हो सकता है, ठीक है। और 1-2 बार केवल रिवीजन करेंगे तो आपको सभी चीज़ें जल्दी से समझ में आएंगी, ठीक। तो इस देखिए यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस पे स्टार लगा लीजिएगा। एस्कोलाइकेन में देखिए फाइको जो मतलब कि शैवाल वाला पार्ट है वो कौन से फैमिली का बिलोंग करता है? तो यहाँ पे क्लोरोफाइसी का बिलोंग करता है। कौन सा? क्लोरोफाइसी का, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे माइकोबायंट में हमको पता ही है, एस्कोलाइकेन पढ़े हैं, तो इसका फंजाई वाला कौन सा पार्ट होगा? एस्कोमाइसिटीज का, एस्कोमाइसिटीज का, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे बेसिडियोलाइकेन। क्या पढ़ेंगे? बेसिडियोलाइकेन। इनको हम अलग अलग कलर से करते हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब बेसिडियोलाइकेन भी 2 पार्ट से मिलकर बना होगा। कौन कौन सा? इसमें फाइकोबायंट, मतलब कि इसका भी हम लोग देखेंगे फाइकोबायंट, और इसका भी हम लोग क्या देखेंगे? माइकोबायंट, ठीक है ना। इसका भी हम लोग क्या देखेंगे बच्चों? माइकोबायंट, ठीक है। फिर इसके बाद एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई। माइकोबायंट हमको इधर लिखना चाहिए था, कहाँ गया? हाँ, ठीक।
बायांट। ठीक, तो इसके फाइकोबायांट में जो है साइनोफाइसिस एल्गी जो है कौन से पार्टिसिपेट करेंगे बच्चों, साइनोफाइसी, ठीक है ना, के मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके माइकोबायांट में हमको पता है बेसिडियो लाइकेन पढ़े हैं, तो कौन सा इन्वॉल्व होंगे, बेसिडियो माइसिटीज, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, अच्छा इनका एग्जाम्पल भी लिखते चलिए, ठीक है ना। इसका जैसे हम लोग एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल कौन सा होता है, नास्टाक, ठीक है। इसका साइनोफाइसी वाले का कौन सा एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे, नास्टाक, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ड्यूटेरोलाइकेन, कौन सा देखेंगे बच्चों, ड्यूटेरोलाइकेन। तो एक बार फिर से और हम कलर इसका चेंज कर लेते हैं, फिर हाँ ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे तो प्लेस है नहीं, इसको हम ला के इधर लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग आराम से समझ सकते हैं। इसके भी दो पार्ट होंगे, एक ये वाला पार्ट होगा और एक पार्ट हम यहाँ से जनरेट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ड्यूटेरोलाइकेन में भी दो पार्ट होंगे, कौन कौन सा, इसका फाइकोबायांट और दूसरा इसका क्या होगा, माइकोबायांट, ठीक। तो इसका जो है कौन सा मेंबर, ज़ैंथोफाइसी का, कौन सा, ज़ैंथोफाइसी, ठीक। और इसके माइकोबायांट में हमको पता है ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर होंगे, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, ये लाइकेन का जो है क्लासिफिकेशन है और ये कॉम्बिनेशन पूछा जाता है कि जैसे एस्कोलाइकेन में, ठीक है। क्वेश्चन किस टाइप से आपसे पूछेगा, यहाँ पे क्वेश्चन बच्चों ये पूछेगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा है कि एस्कोलाइकेन में किस प्रकार का एल्गी पार्टिसिपेट करता है, कौन सा जेनरा पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो आप आराम से बता सकते हैं कि कौन सा पार्टिसिपेट करता है, क्लोरोफाइसी का, और इसके जो है माइकोबायांट के एस्कोमाइसिटीज के साथ इसका कॉम्बिनेशन पाया जाता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इनका थैलस स्ट्रक्चर, जो कि आप सभी लोग बहुत ही आराम से जान सकते हो कि इसका स्क्रीनशॉट ले लिए आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे अब लाइकेन के टाइप्स, ठीक है ना। किसके टाइप हम लोग देख रहे हैं बच्चों, लाइकेन के, ठीक है ना। तो लाइकेन बेसिकली जो है होता है वो तीन प्रकार का होता है, इसका थैलस, ठीक है ना। इसकी जो बॉडी होती है वो तीन प्रकार की होती है, कौन कौन सा, फर्स्ट जो होगा वो क्रस्टोइड लाइकेन, और सेकेंड हम लोग देखेंगे यहाँ पर फोलियोज लाइकेन, और थर्ड कौन सा होगा, फ्रूटिकोज लाइकेन, ठीक है। तो यहाँ पर हम सभी लोग देखेंगे थर्ड ये फ्रूटिकोज वाला है, ठीक। क्रस्टोज आप सभी लोग देख सकते हैं इस इमेज में कि क्रस्ट लाइक है, और ये सबस्ट्रेटम से, मतलब कि जिस सरफेस से अटैच है ये बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ होता है, जहाँ जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर अभी देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर देखिए इसके सरफेस से पूरी तरीके से अच्छे से चिपका हुआ है। इसके बाद हम लोग देखेंगे फोलियोज लाइकेन, फोलियोज का मतलब होता है लीफ लाइक, ठीक है। तो आप सभी लोग इस स्ट्रक्चर को देखकर आराम से पता लगा सकते हैं कि ये सबस्ट्रेटम से तो चिपका है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं चिपका है, ठीक है, जितना कि ये वाला क्रस्टोज चिपका हुआ है, और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम फोलियोज है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रूटिकोज, तो फ्रूटिकोज लाइकेन देखिए एक सबस्ट्रेटम से चिपका हुआ है राइजाइंस के द्वारा, किसके द्वारा, इस जो सबस्ट्रेट से चिपका हुआ है उस पार्ट को क्या कहते हैं, राइजाइंस, इसके द्वारा ये चिपका हुआ होता है, ठीक है। तीनों स्ट्रक्चर को आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे ना कि इनका एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्रस्टोइड लाइकेन का एग्जाम्पल कौन सा होता है, फोलियोज लाइकेन का एग्जाम्पल कौन सा होता है, फ्रूटिकोज लाइकेन का एग्जाम्पल कौन सा होता है, ठीक है। और मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को लिखवाऊंगा भी, ठीक है, इनका एग्जाम्पल भी मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा और उसको मैं याद भी कराऊंगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल, इसका और इसका बहुत बहुत ज़्यादा वाला इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग लिख लीजिएगा और इसको अभी याद भी मैं करा दूंगा, ठीक है, ट्रिक के द्वारा। तो क्रस्टोइड लाइकेन में देखिए तीन लाइकेन बेसिकली पूछे जाते हैं, जो जिसमें जो है फर्स्ट होता है ग्राफिस, ठीक है, कौन सा होता है, ग्राफिक्स, ठीक। फिर इसके बाद इसमें सेकंड कौन सा होता है, राइजोकार्पान, राइजोकार्पान। इसके बाद थर्ड हम लोग देखेंगे लेक्नोरा, ठीक है, कौन सा होता है, लेकेनोरा, ठीक। इसके बाद इसका अगर हम लोग फोलियोज लाइकेन का एग्जाम्पल देखें तो इसमें जो होता है पेल्टिजारो, ठीक है,
पेल्टी ज़ेरा भी इसको कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे पारमेलिया, ठीक है, पारमेलिया। इसके बाद इसी के अंतर्गत आता है जैंथोरिया, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है, जैंथोरिया। ठीक, जैंथोरिया को हम लोग ऑरेंज लाइकेन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑरेंज लाइकेन। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड वाला पॉइंट जो है यहाँ पर फ्रूटिकोज में फर्स्ट हो जाएगा उसनिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेकंड देखेंगे क्लेडोनिया, क्लेडोनिया, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग थर्ड इसका देखेंगे इवर्निया। क्या देखेंगे? इवर्निया। ठीक, तो देखिए बच्चों, ये लाइकेन आप लोग कितने प्रकार के पढ़े? क्रस्टोज, फोलियोज, फ्रूटिकोज। इसका एग्जांपल ग्राफिक्स, राइजोकार्पन, लेकनोरा। फोलियोज का पेल्टीजेरा, फिर पारमेलिया, जैंथोरिया। इसके बाद फ्रूटिकोज का उसनिया, क्लेडोनिया, इवर्निया। ठीक है, अब रही बात इसको याद करने की, ठीक है, तो इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे? तो एक छोटी सी बहुत आसान सा ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, जिसके द्वारा आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक क्या होगी? देखिए लिख रहा हूँ इसको, गर्ल का क्रश, ठीक है, क्या बोले हम? गर्ल, GRL, ठीक, गर्ल का, रुक जाइए एक सेकंड, पेन का कलर चेंज कर ले, इससे अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है। इंक का कलर, ठीक, इसको एक बार फिर से लिख देता हूँ, गर्ल, GRL आपको लिखना है, ठीक है, गर्ल का क्रश। ठीक, फिर इसके बाद PP, XPP, गर्ल का क्रश कौन है भाई? XPP, ठीक है, XPP फूल है। क्या है? फूल है, उसे क्या हम लोग पढ़ेंगे? उसे कल, उसे कल इवनिंग से फ्रूट दो। क्या दो? फ्रूट दो। हाँ बच्चों देखो, इसको एकदम आराम से याद कर सकते हैं आप। देखो, गर्ल मतलब लड़की का कोई क्रश था, वो उसका एक्स था। PP के फूल है, ये भी कह सकते हो, है ना। आदमी ब्रेकअप के बाद शराब पीता है कि नहीं? तो वही जो गर्ल का क्रश एक्स है वो पी कर क्या है? फुल हो गया है, उसे कल इवनिंग से फ्रूट दो। ठीक है, तो इजली याद हो जाएगा। तो देखो, गर्ल का क्रश, इसको एक बॉक्स में कर लो, ठीक है ना। गर्ल का क्रश का मतलब देखो, G से तुमको दिखाई दिया ग्राफिक्स, ठीक है, R से कौन सा हो जाएगा? राइजोकार्पन। इसके बाद L से क्या हो जाएगा? लेकनोरा, ठीक है, और क्रश से क्या हो जाएगा? क्रस्टोज लाइकेन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये XPP फुल है, ठीक है ना। X मीन्स क्या हो जाएगा? जैंथोरिया, ठीक है। फिर एक P मतलब क्या हो जाएगा? पारमेलिया, और दूसरे वाले P का मतलब क्या हो जाएगा? पेल्टीजेरा। अब फूल मतलब कौन सा लाइकेन? फोलियोज लाइकेन है, ठीक है ना। और इसके बाद इसको हम लोग एक बॉक्स में पैक कर लेंगे बच्चों, ठीक है। देखो कितना आसान सा याद करा दिए हम। उसे का मतलब क्या हो जाएगा? उसनिया, CAL मतलब कल से क्या हो जाएगा? उसका मतलब क्या हो जाएगा? उसनिया। कल का मतलब क्लेडोनिया, इवनिंग का मतलब इवर्निया। अब फ्रूट मतलब कौन सा लाइकेन? फ्रूटिकोज लाइकेन, ठीक है। तो बहुत आसानी से बच्चों आप लोगों को याद करा दिए कि नहीं? हम बताइए जल्दी, ठीक है। देखिए, इससे आसान आप सभी लोगों को जल्दी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। चलिए अच्छा, ये वीडियो पूरा हम कर ही देते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क की अच्छे रहने दीजिए, लाइट भी नहीं है अभी यहाँ पे। तो नेटवर्क की जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है, इसीलिए अपलोड करने में लेक्चर को काफ़ी टाइम लग जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों ये लेक्चर हम यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। इसके बाद हम इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे, उसमें हम आप लोगों को बताएंगे। देखिए, आप लोगों को क्या बताएंगे वो भी देख लीजिए। इसका जो है कि इंटरनल स्ट्रक्चर, इसके बारे में डिटेल बताएंगे। फिर इसके बाद रिप्रोडक्शन इसका बताएंगे, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बताएंगे, जहाँ से कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा आप सभी लोगों को ये वीडियो हमारा?
आप सभी लोग इसके सेकेंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट दोनों को अगर देख लेंगे आप सभी लोग, तो ज़रूर से आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे वहाँ पर इसका क्वेश्चन आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।